आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय संविधान के संशोधन की सबसे बड़ी कहानी जो आपने इसके पहले कभी नहीं सुनी होगी। और आज का टॉपिक है क्या? मूलभूत संरचना या फिर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। इस वीडियो को समझने के बाद ये कंफर्म है कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट संविधान को संशोधन करने वाला क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार क्या क्या मैटर हुआ है आज तक संविधान में। और एक और कॉन्सेप्ट कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं मेंस की सिविल सर्विसेज के, उनको अक्सर पता होगा कि एक चीज़ आती है जुडिशियल एक्टिविज्म, क्या? न्यायिक सक्रियता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस के लिए, लेकिन आपको उसके लिए सारे कंटेंट इस वीडियो से मैं दे दूंगा और आपको बड़ा अच्छा लगेगा ये कहानी जान के। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। कुछ चीज़ें आपको जाननी बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहला आपको ये पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। एक चीज़ आप ये जान लीजिए, ठीक। दूसरी चीज़ आपको ये जानना है, अगर पार्लियामेंट या फिर संसद को संविधान में कोई संशोधन करना है तो उसके लिए आर्टिकल है 368। कौन सा आर्टिकल है? 368। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर पार्लियामेंट को मतलब संसद को संविधान में कोई भी संशोधन करना है तो संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के तहत ही किया जा सकता है, ठीक। ये आप सभी को पता है, नहीं पता है तो रट लीजिए। एक तीसरी चीज, आज के टाइम पे जितने मौलिक अधिकार हैं, कुल कितने मौलिक अधिकार हैं आजकल के टाइम पे? 6 मौलिक अधिकार हैं। लेकिन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब संविधान लागू हुआ तो उस समय कुल कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। अच्छा, ये मैं क्यों बता रहा हूं ये भी मैं बता दूं। मैं आपको आज 2 चीज़ बताऊंगा, एक बहुत ज़बरदस्त कहानी के माध्यम से कि मूलभूत संरचना या संविधान की ओरिजिनल संरचना क्या है और इसको क्यों कोई ख़त्म नहीं कर सकता, और क्या ज़बरदस्त लड़ाई हुई न्यायपालिका और कार्यपालिका या फिर न्यायपालिका और गवर्नमेंट के बीच में। एक ज़बरदस्त लड़ाई बहुत लंबे समय तक चली, उसके बाद ज़रूरत पड़ी बेसिक स्ट्रक्चर की। तो ये बड़ी ज़बरदस्त कहानी है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक। सबसे पहली चीज़, जब संविधान लागू हुआ तो कुल कितने थे? 7 मौलिक अधिकार थे, जिनमें जो आर्टिकल नंबर 31 है वो था राइट टू प्रॉपर्टी। कौन सा? राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब संपत्ति का अधिकार था, छठा अधिकार, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। ये मैंने आपको मौलिक अधिकार में पढ़ाया है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा ना। तो चलिए आज मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ। और टाइप ये है कि जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, 1 साल भी नहीं बीता था कि नेहरू गवर्नमेंट ने, नेहरू जी वाली जो सरकार थी, उसने दिनांक लगा दिया। नेहरू जी की सरकार ने पहला संविधान संशोधन किया 1951 में। कब किया? 1951 में किया। सबसे पहला संविधान संशोधन 1951 में किया। और संविधान संशोधन में किया क्या उन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि एक मौलिक अधिकार था, उसमें एक आर्टिकल सब क्लॉज जोड़ दिया, 31A। कौन सा जोड़ दिया? 31A। ये 31A कहता है एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब जमीन का अधिग्रहण से संबंधित ये क्लॉज को ऐड कर दिया। इससे क्या हो रहा था, जो राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार जो आदमी को मिले हुए थे, वो कम हो रहा था। मतलब गवर्नमेंट ने पहले संविधान संशोधन से क्या कर दिया, राइट टू प्रॉपर्टी जो संपत्ति का अधिकार था उसको थोड़ा सा घटा दिया। क्या कर दिया? घटा दिया। अब ये मैटर जैसे ही गवर्नमेंट ने घटाया तो भैया चूंकि न्यायपालिका भारत में है तो केस सीधे पहुंचा कहाँ? सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट में कौन सा बना? तो अक्सर आपको पता होगा, शंकरी प्रसाद केस 1951। ये किसके बीच में था? शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। याद रखिए, पहला केस 1951। अच्छा, ये केस किसको लेकर के था? ये केस इस चीज़ को लेकर के था कि भैया गवर्नमेंट ने, मतलब सरकार ने या फिर संसद ने मौलिक अधिकारों को संशोधन करके उनको कम कर दिया। क्या गवर्नमेंट आर्टिकल 368 के तहत मौलिक अधिकारों को कम कर सकती है? ये किसने केस किया? शंकरी प्रसाद जी वाले में केस किया गया, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या जवाब दिया? बड़ा अच्छा जवाब दिया। ये ही कहानी है और आपको धीरे धीरे बड़ा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा हर केस। ये सबसे इंपॉर्टेंट केस जो 4-5 में पढ़ाऊंगा, ये क्योंकि ये संविधान के संशोधन से जुड़े हैं, प्लस ये मौलिक अधिकारों के संशोधन से जुड़े हैं, और यही आगे चल के रास्ता बनाते हैं मूलभूत संरचना की, वो भी किसके? भारत के संविधान की। तो देखिए, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, ध्यान से सुनिए, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भैया आर्टिकल नंबर 368 सरकार को या फिर संसद को यह ताकत देता है कि वो संविधान के किसी भी हिस्से में क्या कर सके? वो कर सकता है संशोधन, ठीक।
और एक और आर्टिकल आपको जानना है, आर्टिकल नंबर 13, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ये है जुडिशियल रिव्यू। इसका मतलब सरकार अगर कोई कानून बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है आर्टिकल नंबर 13 के तहत कि अगर कोई सरकार मौलिक अधिकार से संबंधित कोई भी संविधान संशोधन करती है, अगर वो कानून संगत है तो ठीक, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट उसको क्या कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू करके खत्म कर सकती है। ये किसके पास अधिकार है, आर्टिकल नंबर 13, ये संविधान ने अधिकार सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू का दिया। ठीक है, अब आ जाइए मैटर क्या हुआ। शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, चूंकि आर्टिकल 368 संविधान को संशोधन करता है और ये पावर पार्लियामेंट के पास है, तो बिल्कुल पार्लियामेंट किसी भी मौलिक अधिकारों में क्या करता है, संशोधन करने की शक्ति रखता है। ये बात याद रखिएगा। किसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। कौन से केस में, शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि भैया संसद किसी भी मौलिक अधिकार में कोई भी संशोधन कर सकता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन की बात अभी हो रही है और हम लोग लास्ट में कहाँ पहुंचेंगे, मूलभूत संरचना पे, कि कैसे क्यों जरूरत पड़ गई उसकी। तो पहले केस में शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ आर्टिकल पहला संविधान संशोधन के खिलाफ गया और उसमें 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भैया गवर्नमेंट जो चाहे, जिसमें चाहे अमेंडमेंट कर सकती है। लेकिन फिर ये मामला दोबारा कोर्ट में गया 1967 में। कब गया, गोलकनाथ केस। गोलकनाथ जी ने किसके खिलाफ केस किया, याद रखिए, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य सरकार। ये भी आपको एकदम रटा रहना चाहिए, अक्सर ये केस आते हैं। शंकरी प्रसाद जी वाला केस किसका था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, बड़ी जबरदस्त स्टोरी है और आपने एक बार स्टोरी सुन ली तो आपका पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, आपको लक्ष्मीकांत बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, पहले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया संसद कुछ भी अमेंड कर सकती है, लेकिन गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य सरकार में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही निर्णय को पलट दिया और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि चूंकि मौलिक अधिकार इम्यूटेबल है, आप उसको खत्म नहीं कर सकते, इसलिए सरकार मौलिक अधिकारों को संशोधित नहीं कर सकती, एकदम नहीं कर सकती। याद रखिए, गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि मौलिक अधिकार चूंकि क्या है, अनुवांशिक है, क्या है, ट्रांसडेंटल है एंड इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का मतलब आप इसको खत्म ही नहीं कर सकते। इसलिए इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल सरकार किसी भी तरह का कोई भी संशोधन नहीं कर सकती, किसमें, मौलिक अधिकारों में। तो पहले वाले में क्या कहा, बिल्कुल संशोधन कर सकती है। दूसरे वाले में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही बात से पलट गया सुप्रीम कोर्ट। अब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बिल्कुल संशोधन नहीं कर सकती है। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही कहा तो भारत में यहां से शुरू होती है कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में लड़ाई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया, बिल्कुल नहीं कर सकती। कब कहा, 1967 में कह दिया। अब संसद ने इसका जवाब क्या दिया, संसद ने इसका जवाब दिया क्या, गोलकनाथ जी जो केस का जो निर्णय दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, संसद ने इसके खिलाफ क्या किया, एक फिर से संशोधन किया। बड़ा जरूरी है और आपको ये रखना चाहिए कि संविधान में संशोधन किया एक बार फिर से। किसने किया, पार्लियामेंट ने। कौन सा संशोधन, 24वां संविधान संशोधन 1971 कर दिया। किसने कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कर दिया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने संविधान में संशोधन करके क्या कह दिया, इसने कहा कि पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है किसी भी फंडामेंटल राइट को कम करना चाहे खत्म कर दे। ये किसके पास पावर है, ये किसके पास है, ये सरकार के पास पावर है। और अगर सरकार ऐसा करती है तो सुप्रीम कोर्ट उसको आर्टिकल नंबर 13 के तहत खत्म नहीं कर सकती। आर्टिकल नंबर 13 क्या है, जुडिशियल रिव्यू। मेरे हिसाब से आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। ये लड़ाई चल रही थी किसके बीच में, सरकार के बीच में और सुप्रीम कोर्ट के बीच में। बड़ी भयंकर लड़ाई लगी। अभी आप देखेंगे आपका मूड हिल जाएगा कि भैया कैसे कैसे लड़ाई होती है गवर्नमेंट में और न्यायपालिका में। और लड़ाई का मतलब कि कौन बड़ा, गवर्नमेंट सोच रही थी हम जो चाहें वही हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट चूंकि लोगों के हितों का रक्षक है वो बार बार उन चीज़ों को संभाल रहा था। तो आ जाइए, अब भारत का सबसे फेमस संविधान संशोधन केस मेरे ख्याल से 20 बार पीसीएस में पूछ चुका है और बड़ा ज़रूरी भी है। ये क्या है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य सरकार। कौन कौन सा मामला है ये, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य सरकार। ये सबसे बड़ा, याद रखिए, ये सबसे बड़ा केस है संविधान को संशोधन करने के मामले में। ये कब का है, 1973 का मामला है। अब आपको ये भी याद रखना चाहिए और पीसीएस ने पूछ भी लिया था पिछले साल कि भैया केशवानंद भारती मामले में कुल कितने जज बैठे थे। तो याद रखिए, सबसे बड़ी पीठ बैठी थी 13 जजों की। ये आपको क्रिस्टल क्लियर रटा होना चाहिए कि केशवानंद भारती मामले में कुल कितने जज बैठे थे सुप्रीम कोर्ट के,
13 जज बैठे थे और उन्होंने निर्णय दिया था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने गोलकनाथ मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था उसको पलट दिया। और उन्होंने ये भी किया कि याद रखिए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 13 जजों की पीठ ने कहा कि चलो जो गवर्नमेंट ने संशोधन कर दिया वो ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा केशवानंद भारती मामले में, चलो गवर्नमेंट ने जो संशोधन कर दिया, कि क्या संशोधन किया था गवर्नमेंट ने कहा था कि हम किसी भी मौलिक अधिकार को कम कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं और इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। लेकिन इस मामले में क्या कहा, केशवानंद भारती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, गवर्नमेंट ने जो अमेंडमेंट कर दिया वो ठीक है, ठीक है। याद रखिए, क्योंकि गवर्नमेंट को अधिकार है, पार्लियामेंट को ये अधिकार है कि वो किसी भी फंडामेंटल राइट को दे सकती है या छीन सकती है। लेकिन इसी समय पे पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि लेकिन गवर्नमेंट एसेंस को नहीं छीन सकती, संविधान की जो मूलभूत पावर है, जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी है, उनको नहीं छीन सकती। तो पहली बार जो बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक फीचर, मूलभूत संरचना का जो कॉन्सेप्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कब दिया, केशवानंद भारती मामले में दिया। केशवानंद भारती मामले का जो वो आया था वो 24 तारीख को आया था। ये भी अभी रिसेंटली किसी एग्जाम में पूछा है, आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो देखिए, तो पहली बार बेसिक फीचर का कॉन्सेप्ट कब आया, केशवानंद भारती मामले में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल सरकार किसी भी मौलिक अधिकारों को कम कर सकती है, खत्म कर सकती है, लेकिन उससे संविधान की मूल संरचना को डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से सुनिएगा, मूल संरचना को डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। अब आपकी जानकारी के लिए यूपीएससी ने कुछ दिन पहले पूछा था कि मूल संरचना का कॉन्सेप्ट ओरिजिनल संविधान में, यूपीएससी के आईएएस की परीक्षा में बता रहा हूँ, मूल संरचना संविधान में वर्णित है, बिल्कुल नहीं। मूल संरचना का कॉन्सेप्ट किसने दिया, सुप्रीम कोर्ट ने दिया। ये यूपीएससी का क्वेश्चन बता रहा हूँ, शायद 2020 या 2021 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है क्या, कि मूल संरचना किसका कॉन्सेप्ट है, सुप्रीम कोर्ट का, ना कि संविधान में कहीं मूल संरचना का कोई चर्चा नहीं था, ठीक। अब ये जब सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक मामले में इंदिरा गांधी, याद रखिए, इंदिरा नेहरू गांधी केस में। अब आपको कमेंट बॉक्स में, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो मुझे बताइए, जैसे मैंने आपको बताया केशवानंद जो वाला केस था वो केरल राज्य के खिलाफ था, इंदिरा नेहरू गांधी केस में किसने लगाया था केस, इसके अपोजिट पार्टी कौन थी, बहुत ही फेमस आदमी था, मुझे बताइए ये किसके साथ केस लड़ रही थी, ये केस किस वजह से गया। तो इसमें ना कोई स्टेट लड़ा, इसमें इंदिरा गांधी केस बनाम एक थे, उनका नाम बताइए। बहुत फेमस आदमी थे और उन्होंने ही इनका सब कुछ नाश करा दिया, इंदिरा नेहरू गांधी जी का। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इस केस में इंदिरा गांधी जी के अपोजिट किसके खिलाफ ये केस चल रहा था, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से कहा कि बिल्कुल संविधान के बुनियादी ढांचे को आप खत्म नहीं कर सकते हैं। अब पार्लियामेंट को फिर खराब लग गया। पार्लियामेंट का उस समय, भाई आपको पता है, उस समय डिक्टेटरशिप पे आ चुकी थी नेहरू, मतलब इंदिरा गांधी जी। तो उन्होंने 42 संविधान संशोधन, याद रखिए 42वें संविधान संशोधन को फिर से किया। उन्होंने फिर से क्या किया, 42वां संविधान संशोधन एक बार फिर से ये किया कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर कहा था सब खत्म करके फिर यही कह दिया क्या, कि देयर इज नो लिमिट ऑन दी पावर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की शक्ति को कोई खत्म नहीं कर सकता, ना ही कोई बेसिक स्ट्रक्चर, ना ही कुछ। ये कौन से संविधान के तहत गवर्नमेंट ने किया, फिर पलटी मार दी गवर्नमेंट ने, किसके खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के अपोजिट में। क्या कहा कि भैया सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कह रहा हो, उन्होंने क्या कह दिया, उन्होंने कह दिया कि भैया बेसिक स्ट्रक्चर कुछ नहीं, हमें जो चाहिए वो हम करेंगे, कोई लिमिट नहीं है, पार्लियामेंट की अमेंडमेंट की कोई लिमिट नहीं है। ये किसने कहा, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत गवर्नमेंट ने कर दिया। फिर क्या हुआ, मिनर्वा मिल्स मामला आया। ये सारे मामले, जैसे मिनर्वा मिल्स वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, याद रखिए मिनर्वा मिल्स वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1980 के केस में फिर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो ऐसा वैसा कुछ नहीं, जितनी भी चीज़ें हैं, याद रखिएगा, दिस प्रोविजन एज जुडिशियल रिव्यू, याद रखिए बेसिक स्ट्रक्चर, जो आर्टिकल नंबर 13 है जो कि जुडिशियल रिव्यू है, याद रखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया कि जो आर्टिकल नंबर 13 जो कि क्या है, जुडिशियल रिव्यू या फिर न्यायिक पूर्वावलोकन, गवर्नमेंट उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि इसके पहले इंदिरा गांधी जी ने आर्टिकल नंबर 13 में ही अमेंडमेंट कर दिया था। देखिए इसके पहले किस में अमेंडमेंट कर दिया गया था, आर्टिकल नंबर 13 में ही अमेंडमेंट करवा दिया गया था, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो कुछ भी हो जाए, आप आर्टिकल 13 जो है वो क्या नहीं कर सकते, उसको बिल्कुल छेड़खानी नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या है,
क्या है, बेसिक फीचर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने धीरे धीरे डिफाइन किया कि जैसे जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 को गवर्नमेंट नहीं छू सकती, क्यों, क्योंकि वो न्यायिक पुरोलोकन की शक्ति है, वही संविधान की ओरिजिनल एसेंस है, प्रॉपर्टी, तो आप उसको नहीं खत्म कर सकते। दूसरा, वामन राव केस देखिए, वामन राव केस में एक बार फिर से केशवानंद भारती वाली बातों को दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि बेसिक फीचर को आप खत्म नहीं कर सकते। और याद रखिए, और एक और सबसे बड़ी बात कही कि अब ये जो बेसिक फीचर का कॉन्सेप्ट है ये कब से लागू होगा, तो 24 अप्रैल 1973, जब ये डेट पहली बार बेसिक कॉन्सेप्ट का फीचर आया। याद रखिए, जो मूलभूत संरचना का पहली बार कॉन्सेप्ट केशवानंद भारती के केस में ही आया, और वो कब से लागू हुआ, 24 अप्रैल 1973। ये बार बार पीसीएस में पूछा है 24 अप्रैल वाली डेट को। अब इसके बाद सबसे ज़रूरी आ जाएगा क्या, अब तक आप शायद समझ चुके हों कि संविधान का मूलभूत संरचना क्या है। मूलभूत संरचना का मतलब वो फीचर जो कोई खत्म नहीं कर सकता, जिसको गवर्नमेंट खत्म नहीं कर सकती। तो देख लीजिए, अब सुप्रीम कोर्ट ने 20 कुल बताए हैं, कुल कितने बताए हैं, 20 बेसिक फीचर हैं संविधान के। सबसे पहला, संविधान की सर्वोच्चता, आपको ये रटना पड़ेगा क्योंकि ये एग्जैक्टली आता है पीसीएस में, संविधान की सर्वोच्चता। दूसरा, संविधान का जो नेचर है, जैसे सॉवरेन है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है नेचर, आप इसको नहीं खत्म कर सकते भारतीय का। तीसरा, सेक्युलर, आप इसको भी नहीं कर सकते, भारतीय संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र या पंथ निरपेक्ष चरित्र आप खत्म नहीं कर सकते। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, कोई भी गवर्नमेंट भारत का सेक्युलर कैरेक्टर खत्म नहीं कर सकती संविधान का। अगला, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच में शक्तियों का पृथक्करण है, मतलब बराबर इक्वल डिवीजन ऑफ द पावर होगा, ये भी आप खत्म नहीं कर सकते। भारत का परिसंघीय ढांचा या फेडरल स्ट्रक्चर आप ये भी नहीं खत्म कर सकते। यूनिटी और इंटीग्रिटी को भी नहीं खत्म कर सकते। कल्याणकारी राज्य नहीं खत्म कर सकते। जुडिशियल रिव्यू बड़ा जरूरी है, न्यायिक समीक्षा, सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून का मतलब सरकार कोई कानून बनाएगा, सुप्रीम कोर्ट उसकी न्यायिक समीक्षा करेगा, और ये शक्ति को कोई भी सरकार छीन नहीं सकती। किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को गवर्नमेंट नहीं खत्म कर सकती, संसदीय प्रणाली को नहीं खत्म कर सकती, रूल ऑफ लॉ को नहीं खत्म कर सकती, मौलिक अधिकारों को बिल्कुल नहीं खत्म कर सकती। अगला आ जाइए, समानता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी को नहीं खत्म कर सकती, फेयर इलेक्शन को नहीं खत्म कर सकती। जुडिशियल मतलब न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए, इस चीज़ पे कोई भी प्रकार का बैन नहीं लगा सकती गवर्नमेंट, मतलब न्यायपालिका क्या होना चाहिए, स्वतंत्र ही होना चाहिए। मोदी गवर्नमेंट ने एक बार 2015 में कोशिश की एनजेसी लाने की, लेकिन उसको नल एंड वॉइड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट आता है लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। इसके तहत क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट पार्लियामेंट कर सकता है, लेकिन कुछ भी कर दे ऐसा नहीं हो सकता, उसकी लिमिटेड पावर कर दी गई। और इफेक्टिव एक्सेस मतलब न्याय सबको मिल जाए इसलिए। उसके बाद मूल अधिकारों में क्या है, फंडामेंटल राइट, प्रिंसिपल ऑफ द फंडामेंटल राइट, मूल अधिकारों का जो फंडामेंटल्स है उसको आप खत्म नहीं कर सकते। कुछ सुप्रीम कोर्ट की पावर को याद रखिए, सबसे ज़रूरी याद रखिए, ये आप याद रखिएगा, कुछ पावर्स को सुप्रीम कोर्ट की खत्म नहीं किया जा सकता। कौन कौन सा, ये आपको रटना पड़ेगा, ये सबसे ज़रूरी है, याद रखिए। सुप्रीम कोर्ट की कौन सी पावर को पार्लियामेंट नहीं खत्म कर सकता, 32, 136, याद रखिए, आर्टिकल नंबर 32, आर्टिकल नंबर 136, 141, 142, ये आर्टिकल्स को गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं छेड़ सकता। और क्या है, आर्टिकल 226 और 227, आर्टिकल 226 रिट का है, ठीक है ना। तो ये 20 बेसिक फीचर हैं, जिनमें सबसे ज़रूरी फीचर लास्ट के दो हैं, इनको बिल्कुल याद रखिएगा। ये जो 6 है इसको हटा दीजिए, ठीक है, 142, ये हैं सारे बेसिक फीचर। तो कैसी लगी वीडियो, कैसी लगी कहानी, ज़रूर बताइएगा। मेरे ख्याल से इसके बाद अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अब क्यों, क्या ज़रूरत पड़ी भाई। न्यायिक सक्रियता क्या है, न्यायालय ने धीरे धीरे सरकार के रुख को देखते हुए लोगों के हितों में खुद से डिसीजन लेना शुरू कर दिया। न्यायिक समीक्षा, आर्टिकल नंबर 13, ठीक, रिट आप नहीं खत्म कर सकते, तो इसको बोलते हैं जुडिशियल का एक्टिव होना, इसी को बोलते हैं न्यायिक सक्रियता। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगे तो लाइक करिए। थैंक यू सो मच।